मिर्जापुर फाइल आपने देखी, कैसे लगी? देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये है कि बॉलीवुड की उन तमाम जो रिव्यू देने वाली टीम है उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आज पैसा कमाने के लिए जो भांड गैंग काम कर रही है। मैं पहले ये बात बोल लेता हूँ भाई साहब, आज उन्होंने एक भी रिव्यू नहीं डाला, क्योंकि कन्हैया जो था ना वो केवल उदयपुर का बेटा था। कन्हैया जो था ना वो केवल अपनी माँ का बेटा था, और कन्हैया जो था वो हिंदुस्तान का बेटा नहीं था। ये उन लोगों की नज़रों के लिए बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देखने के बाद टैग कर देना आप, जो पिक्चरों के रिव्यू डालते हैं, नंगी पिक्चरों के, अश्लील पिक्चरों के, चुम्मा चट्टी वाली पिक्चरों के। और धन्यवाद है ग्राउंड खबर का, और आई लव यू ग्राउंड खबर न्यूज, जिसने ये मुझे मौका दिया बोलने का कि ये जो भांड गैंग सुबह 6 बजे रिव्यू डालती है, तुम्हारे वहां पर चाचा की बुआ दिखा रही थी पिक्चर तुम्हें एक दिन पहले, तो तुम रिव्यू लेके आ जाते हो, डाल देते हो। हमें मत सिखाओ। आंखों में आंसू आ गए सिनेमा हॉल के बाहर निकलने के बाद। कन्हैया लाल साहू की पत्नी जब टिफिन लेकर खड़ी होती थी ना, तो उनको कन्हैया का दृश्य दिखता था। और मैडम और सर, रिव्यू देने वाले, तुम तो पैसा कमाने में लगे हो। तुम्हें कसम होगी अपने भगवान की, अगर एक रिव्यू डाल देते ना तो मेरे लिए भी सीना फकर से चौड़ा हो जाता। मैं तुम्हारा नाम तो नहीं लूंगा, मगर तुम जाहिल हो और तुम नकली लोग हो। मगर मैं पिक्चर की बुराई करता हूं तो अच्छाई भी करता हूं। मैं उदयपुर फाइल का समर्थन करता हूं। 8 अगस्त को आज आप लोग नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि दीपक भाई ये बहुत से सिनेमा घरों में नहीं लगी है। हाँ, ये साजिश के तहत नहीं लगी है। हाँ, अभी जानी ने बोला है कि दीपक भाई सब सिनेमा हॉल वाले जगह नहीं दे रहे, इस पिक्चर को दबाया जा रहा है, क्योंकि इस पिक्चर में सच्चाई दिखाई है। इस पिक्चर में ये दिखाया है कि जिस समय वो कौवा बिरयानी वाले एक्टर का क्या नाम है बताया भाई साहब? विजय राज भाई, जो बोलते थे छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है, बहुत बेहतरीन। ऐसा लग रहा था कि सच में उनके अंदर कन्हैया लाल साहू की आत्मा आ गई है। भाई साहब, आंखों से आंसू आ रहे। महिलाएं, बच्चे, एक छोटी बच्ची मेरे बराबर में बैठी, जब वो सिसक के रोने लगी तो मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ? कह रही है पापा। अरे कन्हैया उसका पापा नहीं था, मगर वो 2 लड़कों का तो बाप था। कन्हैया जो था, कन्हैया लाल साहू हमारा भाई था, और वो भाईचारा निभा रहा था। कन्हैया लाल साहू भाई था हमारा, था मतलब चला गया, और वो भाईचारा निभा रहा था। कंट्रोवर्सी हुई फिल्म को लेके, क्या लग रहा है चल पाएगी? हिंदू देखने जाएगा? नहीं भाई साहब, सेकुलर हिंदू होगी तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। सेकुलर हिंदू तो वहां पर जो छाती पीट रहा था और जाकर वो जो ऑक्सीजन दे रहा था महिलाओं को, लड़कियों को, ये बोल के कि भैया तुम्हें कहीं सांस ना चली जाए, वो कभी नहीं देखेगा। इंतजार करो बांग्लादेश का, इंतजार करो पाकिस्तान बनने का, इंतजार करो अफगानिस्तान का, क्योंकि इस पिक्चर में ये दिखाया है कि एक महिला ने 4 बार माफी मांग ली, जिसको आप नुपुर शर्मा के नाम से जानते हो। मगर उसी के सामने हमारे 100 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां पर पूरे वर्ल्ड में लगभग 120 करोड़ लोग हैं, हम पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूं मैं लगभग, उसी में हमारे शिवलिंग को शिव जी को फुहारा बताया जा रहा है। और वो चुपचाप बैठे बैठे सुन रही थी। शेर की बच्ची, उसने जवाब दे दिया, और उसने ऐसी बात नहीं बोली, उसने ओपन डिबेट में बोला कि अगर आपको लगता है मैंने कोई बात गलत बोली है तो आप आकर मेरे से किताबों में तर्कों पे बात करो। उस बात को इशू बनाया। उसके बाद उसी का पड़ोसी, जिसको गुंडे मारने आते हैं कि हमारा पैसा दे, स्क्रिप्टेड होता है, उसको पैसे कन्हैया लाल दे रहा है, उसके बाप को उधार दे रहा है। और बल्कि उस पड़ोसी जो अफजल, क्या नाम था, अफजल था, वो पास वाला कयूम था, अफजल था, अकबर था, जो भी था, वो अब्दुल को मदद कर रहा है। कन्हैया लाल साहू की एक दिक्कत थी, वो बेचारा भाईचारे में, वो सीधा था। वो सोचा सीसीटीवी लग जाएगा तो शायद मैं बच जाऊंगा। अरे वो जिसको उधार देता था, उसके चक्कर में कई दिन नहीं सोया। उस टाइम में प्रशासन था कांग्रेस का, उसने गुहार लगाई उसके बच्चों को। उसकी बीबी रहम की भीख मांग रही थी कि मेरे पति को सिक्योरिटी दे दो, मगर उसके पति को सिक्योरिटी नहीं दी है। अरे भाई एक बात बताओ, 100 करोड़ की आबादी का देश है, अरे क्यों नहीं बनाते योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री? कब तक कन्हैया कुमार के ऊपर पिक्चर बनती रहेगी? कब तक कश्मीर फाइल बनेगी? क्यों नहीं बनाते देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को? कब तक केरला स्टोरी बनेगी? इस देश को अगर चाहिए तो एक ही दवाई है, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं 2 शब्दों में, योगी आदित्यनाथ उर्फ प्रोटोकॉल। योगी आदित्यनाथ उर्फ प्रोटोकॉल देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो कन्हैया बच सकता है। अगर देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति नहीं बना तो भगवान ना करे कन्हैया कुमार के तरह, कन्हैया लाल साहू की तरह
उदयपुर फाइल का पार्ट 2 भी बन सकता है, भगवान ना करे। बहुत सारे कट भी इस मूवी में लगाए गए। भाई साहब कटिया लगाए गए इसमें, जो इन्होंने वो था, वो क्या नाम है उसका, ना वो ठरकी कौन था वो जो मौलाना मदनी ना मदनी भी था, एक वो पाकिस्तान वाला मौलाना हाफिज सईद। हाफिज सही इतना ठरकी आदमी, उसने माँ कसम मर्दों के शौक पाल रखे इस पिक्चर में, दिखाया है उसमें। अब वो मर्दों को ले लेके रात को सो जाए, मर्दों को ले लेके नीचे बिठा ले अपने पैरों के पास और 2-2 घंटे तक लगा रहे। आपको एक बात बता दूं, उसने ठरक पने में यहाँ के जो युवा थे ना भाई साहब, उन युवाओं को भड़का के पैसों का लालच देके, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान गलत है, मगर जो गलती कर रहा है, जो देश के साथ वफादारी नहीं कर रहा, हिंदू बहुल इलाके में अगर कोई हिंदू को चिन्हित कर रहा है, हिंदू को ही आकर वो इतने निर्दयी तरीके से जमीन में लिटा के देता है, तो भाई साहब हम कहाँ जाएंगे। और उसके बाद अमित जानी को धमकी दे रहे हो तुम, ये अमित जानी को बोल रहे हैं। अब अमित जानी भाई ने क्या गलती करी है? अगर केंद्र सेंसर बोर्ड को लगता कि कुछ गलत था तो वो सर्टिफिकेट नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भर दी। मगर मैं आपको बता दूं, मुद्दा शुरू हुआ था ज्ञानवापी से, ज्ञानवापी से मुद्दा शुरू हुआ कि महाकाल मिल गया। महाकाल तो हर तरफ है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। और ये जो भाई साहब विजय राज ने कैरेक्टर निभाया ना, कसम से बता रहा हूँ मैं, साक्षात इनके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि कन्हैया लाल साहू की आत्मा आके इनको आशीर्वाद देके गई है। हालांकि ये व्यक्ति को भी आगे आना चाहिए, अभी पिक्चर का प्रमोशन करना चाहिए। अरे जब सनी देओल जाट की कर सकता है, शाहरुख खान पठान की कर सकता है, अक्षय कुमार आकर खुद भेष बदल कर अपनी पिक्चर की कर सकता है, हाउसफुल की रिव्यू ले सकता है, तो विजय राज जी टैग कर देना। आपको दरखास्त है कि अमित जानी भाई के साथ आओ। कल तो कन्हैया मित्तल भी आके गाना गा के गया जो इस पिक्चर में, उसने भी आके बोला है, मैं वीडियो डालूंगा आप देख लेना, जिसने गाना गाया जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उनका भी इसमें भजन है। खाटू श्याम के दरबार में आया हूँ हाजिरी लगाने, जिस टाइम पे वो अधिकारी जो है वो खाटू श्याम में मीटिंग करता है। अरे हमारे अधिकारियों को भारत सरकार के हेड्स ऑफ है जिन्होंने ये काम किया है। मगर एक बात तो बताओ, अच्छा काम किया है उन्होंने, जांच करी, उन्होंने कोशिश करी। मगर राजस्थान में बताओ सरकार कांग्रेस की थी भाई, तो ये जो इन्होंने जो नाम बदल के, ये दर्जी देखो भाई साहब, ये वो गरीब दर्जी जो बेचारा कपड़े सिलता था, ये वो गरीब दर्जी जो अब्दुल के लिए कुर्ता सिल रहा था, ये वो गरीब दर्जी जिसने हिंदू मुस्लिम का भाईचारा निभाया है। ओ भाईचारे वालों सुन लो, ये वो गरीब दर्जी है जिसका दिल्ली का दीपक फ्री में इंटरव्यू दे रहा है, फ्री में रिव्यू दे रहा। तुम्हारी भांड गैंग की तरह नहीं है, पिज्जा बर्गर चाउमीन और पेप्सी खा के तुम लोग इंटरव्यू नहीं देते हो। तुम लोगों का सुबह से एक भी रिव्यू नहीं आया। रे क्या बोलते हो भाई साहब इनको, आप क्या बोलते हो रिव्यू देने वाली टीम को, जो सुबह सुबह उठ के देती है, पीआर वाली वो जो सुबह सुबह जो कहती है, हेलो आज मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगी, आज मैं आपको ये बताऊंगी इस पिक्चर में क्या है। कहाँ गई रही तू हेलो वाली, नाम नहीं लेना। और वो कहाँ गया, नमस्कार आज मैं आपको एक ऐसी पिक्चर के बारे में बताऊंगा। अरे तुम्हारा दीन ईमान धर्म बिक गया है। और अगर कोई देखे दिल्ली के दीपक ने इस रिव्यू के लिए कुछ लिया है तो मर्द का बच्चा है तो पालिका में आके मेरे को बताए। हम इस पिक्चर को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि अगर कन्हैया की आत्मा मुझे कहीं देख रही होगी तो कहेगी कि भैया पूरे भारत में गिने चुने लोग हैं जो कल कनॉट प्लेस की टीम आकर पिक्चर देख के गई है, मोनू शर्मा ग्राउंड खबर जैसे लोग हैं, और भी तमाम चैनल है जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, डाल रहे हैं। और मैं धन्यवाद कहूंगा उदयपुर फाइल का जो भी पत्रकार इंटरव्यू डाल रहा है, रिव्यू डाल रहा है, भगवान उसको लंबी उम्र दे, प्रभु श्री राम उसको आशीर्वाद दे। और कन्हैया लाल साहू का परिवार, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बेटी और उनके बच्चे उसको दुआ देंगे। भाई ये पैसे कमाने के लिए पिक्चर बनाई अमित जानी ने, 2 मिनट और लेके जाओ प्लीज़, ये पैसे कमाने के लिए पिक्चर बनाई। अरे अमित जानी को पिक्चर बनानी होती तो नचनियों वाली, नाच गाने वाली बना देता। उन्होंने दिखा दिया कि हाफिज सईद जो था वो ठरकी आदमी था। उन्होंने दिखा दिया कि अपनी ठरक पूरी करके वो हिंदुस्तान के बच्चों को कहता तुम्हें 72 हूर मिलेगी। अरे अगर 72 हूर इतनी अच्छी है या जन्नत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है तो हाफिज सईद को तो सबसे पहले जाना चाहिए था। मगर ये लोग कब समझेंगे। और ये व्यक्ति भाईचारा निभा रहा था, इसने तो भाई साहब बोला उसको बड़े प्यार से कि आओ भाईजान क्या सिलवाना है। वो पुराना ग्राहक था, वो पहचान गया था। और इसको एक साथ वाले पड़ोसी ने जो प्रसाद खाने से मना करता है, अरे प्रसाद वालों तुम प्रसाद तो खा लेते हो आज, इसका मतलब हमारी आबादी ज़्यादा है तो अपना बिजनेस करने के लिए खाते हो ना, भाईचारा निभाते हो ना। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मोनू शर्मा पूरा बांस है। ये जो प्रसाद खाते हैं ना, ये बोल के कि हम हिंदुओं के साथ हैं, ये पता क्यों खाते हैं? इनको बताया गया है मौलाना ने, अभी इनसे मिल के रहो, अभी इन लोगों के साथ भाईचारा निभाओ, अभी इनकी बहन बेटियों को बहन बेटी बोलो और मौका आते ही चौका मार दो।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति ने जिसकी मदद करी, जिसके बाप की मदद करी, उसका बेटे ने क्या करा, उन्हीं का मोबाइल लिया और इसी पिक्चर में दिखा, उसे ही पोस्ट डाल के और उसी को पकड़ के कह रहा है कि रे कन्हैया, ए साहू बोला और कन्हैया लाल साहू की बेइज्जती कर दी। अरे याद करो वो दिन जब कन्हैया लाल साहू थाने में पिट रहा था। और धन्यवाद है वहाँ के जितने भी हिंदूवादी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वालों ने उसका साथ दिया, मगर सरकार उसकी थी कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की थी, तो भाई साहब उसको सिक्योरिटी नहीं मिली, नहीं तो आज कन्हैया लाल साहू हमारे बीच जिंदा होता। उसको जानबूझ के छोड़ा गया, उसको बलि का बकरा बनाया गया और दिखाया गया कि देखो मुस्लिमों, अगर हम तुम्हारे धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो हम, कांग्रेस ने बोला कि हम मुस्लिमों के क्या बोलते रहनुमा है, हम मुस्लिमों के रहनुमा है। एक बार राहुल गांधी इस पिक्चर के लिए आगे नहीं आया, भाईचारा निभाओ, और इस पिक्चर को मुसलमानों को देखनी चाहिए, इस पिक्चर को उस दर्जी को देख लेनी चाहिए जो मौलाना दर्जी है।